स्पेशल रिपोर्ट का मैं आपके साथ आशीष। देश में तीसरी बार मोदी सरकार अब तय हो गई है। अब 7 जून को एनडीए नई सरकार बनाने का दावा पेश करेगी और 8 जून को नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन तीसरी बार बीजेपी के पास अपना बहुमत नहीं होगा। ऐसे में सहयोगी किस तरह की शर्तें रखेंगे, नई सरकार का स्वरूप कैसा होगा, ये सब आप इस रिपोर्ट में देख सकते हैं। हम जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पुनः एक बार एनडीए में अपनी आस्था का इजहार करता है और हम एनडीए में ही बने रहे। We are in NDA. एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार बननी तय है। तेजस्वी यादव के साथ एक फ्लाइट में पटना से दिल्ली आए नीतीश कुमार हो या फिर 5 साल तक मुफलिसी में रहे चंद्रबाबू नायडू, जिनके दोनों हाथों में आज लड्डू है। इन दोनों नेताओं ने एनडीए सरकार को अपनी पार्टियों का समर्थन पत्र सौंप दिया है, यानी एनडीए की सरकार बननी तय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राष्ट्रपति को इस्तीफा दे चुके हैं और 8 जून को वो तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की फिर से शपथ ले सकते हैं। लेकिन ये भी सच्चाई है, बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत नहीं, इसलिए इस बार समर्थन के साथ विपक्षी दल शर्तें रखने की स्थिति में है और सियासत में ऐसे मौके कोई छोड़ता नहीं। नायडू और नीतीश जैसे मंझे हुए सियासतदान इसे छोड़ने वाले भी नहीं। फिलहाल सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है, 16 सीटें जीतने वाली चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी केंद्र में 5 से 6 मंत्री पद मांग सकती है। बड़े विभागों पर भी टीडीपी का दावा मजबूत है। सूत्रों के मुताबिक टीडीपी 3 केंद्रीय मंत्री और 2 राज्य मंत्रियों के पद मांग सकती है। इसके अलावा स्पीकर पद पर भी टीडीपी का दावा संभव है। वहीं 12 सीटें जीतने वाले नीतीश कुमार 4 से 5 मंत्री पद की डिमांड कर सकते हैं। और एनडीए सरकार के 2 सबसे बड़े सहयोगियों की ताकत और जरूरत को देखते हुए बीजेपी से स्वीकार भी कर सकती है। लेकिन इन 2 बड़े सहयोगियों के अलावा महाराष्ट्र से 7 सांसदों वाले शिवसेना शिंदे गुट को सत्ता में साझेदारी देनी होगी। वो भी एनडीए के साथ मजबूती से खड़े हैं। जिनके पास आंकड़े नहीं है, जिनके पास मेजोरिटी नहीं है, वो सरकार बनाने की बात करते हैं। ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। वहीं 5 सीटों के साथ बिहार में 100% रिजल्ट देने वाले मोदी के हनुमान चिराग पासवान भी अपनी पार्टी के लिए कुछ अच्छा चाहेंगे। खबर 2 मंत्री पदों की डिमांड की आई, जिससे फिलहाल चिराग ने इनकार किया है। मेरे प्रधानमंत्री तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। हम तमाम सहयोगियों के लिए यही सबसे बड़े उत्साह की बात है। इसके अलावा यूपी से 2 सीटें जीतने वाले जयंत चौधरी का राष्ट्रीय लोकदल और अपनी सीट बचाने वाली अनुप्रिया पटेल भी उम्मीदें बांधकर बैठी होंगी। बीजेपी को 2-2 सीटों वाले कर्नाटक के जेडीएस और आंध्र में सहयोगी जेएसपी को भी सरकार में जगह देनी पड़ सकती है। इसके अलावा देश में कई सहयोगी पार्टियां 1-1 सीटें जीतकर भी एनडीए की सरकार को बनाने में योगदान दे रही हैं। उनको क्या मिलेगा, इस पर भी नजर रहेगी। वहीं विपक्षी गठबंधन जो बहुमत से काफी दूर है, उसके नीतीश कुमार और नायडू पर डोरे डालने को लेकर कई खबरें आई। नमस्कार, प्रणाम, दुआ हुई और क्या, लेकिन बाकी क्या होता आगे आगे देखते रहिए। लेकिन INDIA गठबंधन की बैठक से पहले मोदी के इस्तीफे की तस्वीरें और अगले शपथ ग्रहण की संभावित तारीख की खबरें आने लगी तो लगभग साफ हो गया, विपक्ष सरकार बनाने की रेस में अभी काफी पीछे है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।